चुनाव आयोग ने वेस्ट बंगाल इलेक्शन में वोटिंग का एक नया फॉर्मूला दिया है। आप वोट डालकर आइए लेकिन उंगली पर स्याही मत लगवाइए। यानी कि अब लोग वो आइकॉनिक फोटो नहीं डाल पाएंगे जो लोग डाला करते थे अपने वोट डालने के एक्सपीरियंस के बाद। मीडिया अब वो तस्वीरें नहीं दिखा पाएगी जो मीडिया पूरे दिन चलाने वाली है, जब तक वोटिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक चलाने वाली है कि लोगों की भीड़ है, उंगली पर स्याही लगी है और लोगों ने अपना सर्वोच्च अधिकार एक्सरसाइज किया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक वीडियो सामने आया है। एक वीडियो क्या, एक इंटरव्यू सामने आया है। आज तक की रिपोर्टर है मौसमी सिंह, बोलपुर से रिपोर्ट कर रही थी और बोलपुर के ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक घोष सामने आ गए। वोट डाल करके निकले थे और मौसमी जी ने पकड़ लिया, इंटरव्यू लेने लगी, पूछने लगी कि आपने वोट डाल दिया। दीपक जी ने कहा हां जी वोट डाल दिया। मौसमी जी कहती हैं कि स्याही में दिखा दीजिए, तस्वीर हो जाएगी। लेकिन दीपक जी उंगलियां देखते हैं, कहते हैं स्याही लगाना भूल गए। देखिए कैसा काम चल रहा है। और यह काम चल रहा है केंद्र की ही एक एजेंसी चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करता है। चुनाव आयोग ही पोलिंग बूथ पर मौजूद हर एक व्यक्ति की अपॉइंटमेंट करता है। लेकिन तब भी इतनी बड़ी चूक हो जाती है या कहें कि भूल करने की कोशिश की जाती है। अगर यह चूक है तो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नौकरी जानी चाहिए। और अगर यह चूक नहीं है तो एक बड़ी साजिश का पूरा षड्यंत्र लगभग सामने आ चुका है। स्याही ना लगाना और वोट डाल देना यह एक बड़ा अपराध है। कोई भी व्यक्ति अपने वोट की एक्सरसाइज करने के बाद उसके लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी उंगली पर स्याही लगवाए। और यह जिम्मेदारी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कि किसी भी व्यक्ति को बिना स्याही लगाए वो पोलिंग बूथ से बाहर ना जाने दे। और अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा वोट डाल सकता है। और यह लोकतंत्र के लिए, यह एक देश के लिए, चुनावी प्रक्रिया के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है कि आप एक व्यक्ति को एक अनफेयर एडवांटेज दे रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को अनफेयर एडवांटेज दे रहे हैं जो कि केंद्र की शासन कर रही सरकार, पार्टी का एक कैंडिडेट है और उस कैंडिडेट की ही उंगली पर स्याही नहीं लगी हुई है। खैर ये तो वो एग्जाम्पल है जो मीडिया के कैमरों के सामने मौजूद है। लेकिन उन एग्जाम्पल्स का क्या जो लोग वोट डाल चुके होंगे, जिनकी उंगली पर स्याही नहीं लगी होगी और वो अपने घर पर होंगे, या फिर कुछ गलत मानसिकता के लोग हुए तो फिर गलत तरीके से वोट भी डाल रहे होंगे। यहां पर हम किसी भी पार्टी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, इल्जाम है चुनाव आयोग पर, जिस पर पूरी जिम्मेदारी है चुनाव को सही तरीके से करवाने की और चुनावों को फ्री, फेयर एंड फियरलेस बनाए रखने की। लेकिन शायद चुनाव आयोग अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में थोड़ा कमतर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यह पहली बार नहीं है जब स्याही से रिलेटेड कोई डिस्क्रिपेंसी सामने आई हो। याद कीजिए मुंबई का, महाराष्ट्र का बीएमसी चुनाव में कई वीडियोस वायरल हुए थे जहां पर लोग सैनिटाइजर से, 20 रुपया के सैनिटाइजर से लाखों करोड़ों की कीमत से बनी हुई इस इलेक्शन इंक को मिटाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तब भी किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी और ना ही चुनाव आयोग ने उस पर कोई संज्ञान लिया। फिलहाल के लिए स्थिति ऐसी है कि ना स्याही मिटाने वालों पे कोई कार्रवाई हुई और ना ही उन अधिकारियों पे कार्रवाई हुई जो कि यह स्याही सप्लाई करते हैं। क्या चुनाव आयोग को इस स्याही के सप्लायर्स पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? क्या इन पर कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाने चाहिए थे? यह सवाल सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए है। वही ज्ञानेश कुमार जिन्होंने सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की, आईटीबीपी की और तमाम केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनीज हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वेस्ट बंगाल में डिप्लॉय की हुई है सुरक्षा के लिए। चलिए ठीक बात है, लेकिन आप सुरक्षा कर लेंगे, आप हिंसा होने से रोक लेंगे, जो कि रोका भी जाना चाहिए। लेकिन जब ऐसी डिस्क्रिपेंसी सामने आएंगी तो फिर क्या होगा? तो फिर कैसे यह बात
यकीन की जाएगी, इस बात पर कैसे यकीन किया जाएगा कि चुनाव आयोग जो चुनाव करवा रहा है वो चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष हो रहा है। एक और किस्सा आपको सुनाए देते हैं। किस्सा है पिछले बिहार चुनाव का। एलजेपी की सांसद शांभवी चौधरी वोट देकर बाहर निकलती है, मीडिया के सामने पोस्ट देती है और मीडिया के सामने ही दिखाई देता है कि उनके दोनों हाथों की उंगलियों पर स्याही लगी हुई है। अब इस पे क्या कहा जाए, इस पे क्या सोचा जाए? केंद्र की सरकार में मंत्री की करीबी सांसद और एनडीए घटक दल की सांसद के हाथों में दोनों उंगलियों पर स्याही लगी हुई है वोट डालने के बाद। इस पर क्या सवाल होगा? क्या चुनाव आयोग ने शांभवी चौधरी जी से यह सवाल पूछा? लेकिन यह सवाल का जवाब भी हमें आज तक नहीं मिला है। और एक और सवाल खड़ा हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में वोट डालने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि आपकी उंगली पर स्याही ना लगी हो। यह महज एक वायरल वीडियो नहीं है। पश्चिम बंगाल से लगातार खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से वोटिंग में डिले हो रहा है। पीटीआई ने ही एक वीडियो जारी करा है जहां पर एक महिला बोलती हुई दिखाई दे रही है कि वो सुबह 6 बजे से लाइन में लगी हैं, लेकिन उनके वोट देने की बारी अभी तक नहीं आई है क्योंकि पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है। ये तमाम वो खबरें हैं जो लोगों का लोकतंत्र पे से, चुनाव आयोग पर से विश्वास को थोड़ा डगमगा सा देते हैं। और यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि लोगों का विश्वास पूरे सिस्टम पे, चुनाव आयोग पर बरकरार रहे। अगर यह नहीं होता है, अगर चुनाव आयोग की साख पर इसी तरीके से बट्टा लगता रहता है, तो फिर लोगों का लोकतंत्र पे से, चुनावी प्रक्रिया पे से विश्वास जरा कमजोर हो जाता है। और ये कमजोर विश्वास ही एक चरमराते हुए लोकतंत्र की तरफ हमारा पहला कदम नजर आता है। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर पूरे देश में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर साल औसतन करीबन 3 से 4 चुनाव करवाता है चुनाव आयोग, लेकिन तब भी इतनी छोटी छोटी गलतियां, मामूली गलतियां सामने आती हैं तो फिर सवाल पूछने तो बनते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।